हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों कंपनी के डिटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं, मतलब जो फर्दर डिटेल्स जो हमको पता करनी थी, जिसमें कंपनी का प्राइस बैंड है, राइट, कितने करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, यानी आईपीओ का साइज़ क्या होने वाला है, किन वैल्यूएशंस पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, इसके बारे में ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे। हाँ, इस वीडियो में हम कंपनी का एनालिसिस नहीं करने वाले, लेकिन जो सारी डिटेल्स है आईपीओ की, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे दोस्तों आखिर में वी वर्क आईपीओ के बारे में भी, बिकॉज उसकी भी फर्दर डिटेल्स निकल कर आ चुकी है। तो दो आईपीओ की फर्दर डिटेल्स जो है वो निकल कर आ चुकी है, तो इन दोनों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरुआत हम टाटा कैपिटल से करेंगे, क्योंकि अपने आप में मच अवेटेड आईपीओ है और किस तरीके से प्राइस बैंड रखा गया है, क्या प्राइस बैंड एक्सपेक्टेड था, क्या अनलिस्टेड में शेयर चल रहा था, सबके बारे में इस वीडियो में बात होगी। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। एंड डेफिनेटली अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर आप लोग करके जाइएगा। सो फ्रेंड्स, टाटा कैपिटल 6 से 8 अक्टूबर के बीच में आपको पता ही है कि मेन बोर्ड आईपीओ है ये और ओपन होने वाला है। टाटा कैपिटल आईपीओ का जो प्राइस बैंड है दोस्तों, वो सब वेट कर रहे थे, बिकॉज अपने आप में ये एक सवाल था कि कंपनी प्राइस बैंड क्या रखेगी। अब देखिए, मैंने पहले भी जो वीडियो में बात की थी वो ये था कि टाटा एज ए ग्रुप अगर आप देखेंगे तो अपने आप में जाना जाता है कि इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ता है, निवेशक पैसा बना सके उस तरीके का प्राइस बैंड लेकर आता है, यानी इन्वेस्टर फ्रेंडली अगर आप देखेंगे टाटा ग्रुप को माना जाता है। तो इसलिए ये वेट था कि टाटा कैपिटल करेगा क्या, बिकॉज अपने आप में देखिए कोई लोग कह रहा था कि 400 रुपये का प्राइस बैंड लेकर आ सकती है कंपनी, कहीं कहा जा रहा था कि 350 का लेकर आ सकती है कंपनी। लेकिन कंपनी ने सबको सरप्राइज कर दिया है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आप प्राइस बैंड देखिए, कंपनी ना 400 का प्राइस बैंड लेकर आई, ना 350 का प्राइस बैंड लेकर आई। कंपनी प्राइस बैंड लेकर आती है 326 पर शेयर का। जी हाँ, कंपनी ने कह सकते हैं सबके अनुमान से लगभग 8-9% भी देखा जाए तो कम ही प्राइस बैंड लेकर आई है। जो 350 सोच रहा था, 8-9% आप ऑब्वियस सी बात है कम समझ सकते हैं। सब समझिए कि यहाँ पर कि कंपनी का सोचना कैसा है, राइट, टाटा ग्रुप का सोचना कैसा है कि निवेशकों को पैसा बनाने की जगह छोड़ी जाए, उसके बारे में तो विचार किया जाता है। ये बात अपने आप में अलग है कि देखिए इस प्राइस पॉइंट पर भी पैसा बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ज़रूर जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे तो बिलो ही प्राइस बैंड लेकर आया गया है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू रहेगी, 46 शेयर का लॉट साइज रहेगा। जो अनुमान दोस्तों याद रखिएगा लगाया जा रहा था कि आईपीओ का साइज हो सकता है 17,000 करोड़ का, राइट। कंपनी ने कहा कि हम 17,000 करोड़ का आईपीओ तो नहीं लेकर आएंगे। लेकर आ सकती थी कंपनी चाहे तो, अगर प्राइस बैंड को बढ़ा देती, बट प्राइस बैंड को नहीं बढ़ाया गया। इसलिए दोस्तों जो आईपीओ का साइज है उसको भी अब कम हो गया है ओवरऑल बिकॉज ऑफ द प्राइस बैंड। तो 15,511 करोड़ का याद रखिएगा कुल मिलाकर अब ये आईपीओ रहने वाला है, 15,511 करोड़ का, जिसमें 6,846 करोड़ का तो रहेगा फ्रेश इशू, वहीं 8,665 करोड़ का रहेगा ओएफएस, राइट। तो बिग पोर्शन पहले भी ओएफएस ही होने वाला था, अभी भी ओएफएस ही है, लेकिन 6,846 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो 8,665 करोड़ का है ओएफएस, राइट। तो ये दोस्तों कंपनी का आईपीओ का साइज होने वाला है। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। अब जिनको नहीं पता, टाटा कैपिटल एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आप एनालाइज नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टू अर्निंग। ये कभी भी नहीं करना है कि आप इसको प्राइस टर्निंग के बेसिस पे कंपेयर करने लग जाए। अदरवाइज कोई कहेगा अरे 33.24 की प्राइस टर्निंग पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, और अगर आप बाकी कंपनीज को देखेंगे अगर ये 33 के पीपी मिल रहा है तो बजाज फाइनेंस तो 37 की पीपी मिलता है, श्रीराम 12 की पीपी मिलता है, चोलामंडलम 31, एल&टी फाइनेंस 23, सुंदरम 26 और एचडीबी 28। तो इस हिसाब से तो वैल्यूएशन कंपनी की महंगी लगती है। तो जैसा मैंने कहा, ये अपने आप में देखिए पैरामीटर ही गलत होता है कि इसको आप प्राइस टू अर्निंग पे ना पड़े। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एनबीएफसी कंपनीज को कंपेयर करिए ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टू बुक। क्या उनकी प्राइस टू बुक है और उस कंपनी की प्राइस टू बुक क्या, राइट। तो बेटर मैट्रिक्स क्या होता है हमेशा एनबीएफसी को कंपेयर करने का, प्राइस टू बुक। अब हम बात करते हैं कि टाटा कैपिटल कौन सी प्राइस टू बुक पे अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राइस टू बुक वैल्यू है टाटा कैपिटल की, इट इज़ 4.1.0, मतलब 4.1, राइट। तो 4.1 का मतलब क्या है कि कंपनी का जो प्राइस टू बुक है वो 4.1 का है। अब आप कंपेयर करिए इसको विद ऑल द एनबीएफसीज लिस्टेड और उनका प्राइस टू बुक क्या है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ प्राइस टू बुक वैल्यू इन सारी कंपनीज की, जैसे कि बजाज फाइनेंस की बात करते हैं। बजाज फाइनेंस का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है लगभग 6.4 का। जी हाँ, 6.4 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। देन अगर हम बात करते हैं चोलामंडलम की, राइट, चोलामंडलम ट्रेड करता है अराउंड 5.65 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे। सो श्रीराम फाइनेंस अगर आप देखेंगे, एक और कंपनी है ये जो दिख रही है, राइट, ये ट्रेड करती है 2 टाइम्स। इसके अलावा एक और कंपनी है सुंदरम फाइनेंस, वो ट्रेड करता है अराउंड 3.8 टाइम्स।
एचडीबी जो है वो ऑलमोस्ट ट्रेड करता है 3.5 टाइम्स। एलएनटी की अगर बात करता हूँ तो एलएनटी अराउंड 2.3। सो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू बेसिकली बनती हुई दिखती है। मेरे हिसाब से कंपेरेबल अगर ज़्यादातर अगर इसको किया जाए तो बजाज फाइनेंस इससे करें, श्रीराम से करें, माफ़ कीजिएगा सुंदरम से करें, राइट। बेटर कंपनीज वो है बिकॉज अगर आप देखेंगे जो बढ़िया कर रही है। इसके अलावा चोलामंडलम से करें। तो मेरे हिसाब से देखिए टाटा कैपिटल का अगर आप टोटल एयूएम भी देखेंगे, जिस तरीके का इनके पास ओवरऑल बिजनेस है, जिस तरीके की देखिए कंपनी है, राइट। कंपनी का ओवरऑल FY 25 में सिर्फ रेवेन्यू की बात करता हूँ तो वो 28,000 करोड़ के आसपास था विद अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 3,655 करोड़। और यहाँ पर अगर आप बाकी कंपनीज को देखते हैं लाइक मैं बात करता हूँ बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस है जो करीबन 73,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है। चोलामंडलम का आप देखिए 27,300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। श्रीराम का 43,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। इसके अलावा एचडीबी का 16,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। एलएनटी फाइनेंस का भी 16,399 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे इन कंपनीज को आप कंपेयर कर सकते हैं। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस को लेकर यही कहा जा सकता है, जो अनलिस्टेड में इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा था टाटा कैपिटल का, वो याद रखिएगा ट्रेड कर रहा था अराउंड, जो हाई लगाया है वो लगभग 1,000 के आसपास का लगा है। बाद में जरूर गिर के वो 650 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 700 के आसपास कई जगह पर ट्रेड कर रहा था। अब एग्जैक्ट प्राइस तो क्या ही गए, बट हाँ इन वैल्यू पे याद रखिएगा ट्रेडिंग हो रही थी टाटा कैपिटल में। तो अगर आप उस हिसाब से देखते तो कंपनी ने तो प्राइस बन बहुत ही कम रखा है, और मेरे हिसाब से ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस बहुत अच्छा प्राइस बन रखा है। अब सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर लिस्टिंग गेन हो सकता है। आई थिंक वो डिपेंड करेगा मार्केट्स के ऊपर, बिकॉज कंपनी को जो करना था, जितना अच्छा करना था कंपनी ने कर दिया। अब वो डिपेंड करेगा दोस्तों बाजार के मूड माहौल पे। बाजार अगर बेहतर करता है तो नो डाउट ये भी बढ़िया करता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर अगर बाजार में अगर आप देखेंगे सिचुएशन खराब रही, बाजार उतना कुछ खास नहीं कर पाता है, तो फिर आप टाटा कैपिटल को छोड़िए, बाकी सब आईपीओ भी अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ खास कर नहीं पा रहे। बल्कि वैल्यूएशन का अगर देखा जाए तो बहुतों में जगह दिखती है, बट वही बात है ना कि बाजार बढ़िया नहीं करेगा तो बाकी सब चीज़ें भी बढ़िया नहीं करेगी। तो एक्जैक्टली अभी सिचुएशन यही बनी हुई है। तो हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा क्या होता है। बट आई थिंक टाटा कैपिटल की बात क्लियर है कि देखिए कंपनी ने प्राइस बैंड जो सोचा जा सकता था उससे भी कम रखा, और ये अपने आप में बहुत अच्छा प्राइस बैंड है, राइट। और आ जाते हैं दोस्तों एक और कंपनी में जिसका नाम है वीवर्क। वीवर्क इंडिया का आईपीओ दोस्तों फाइनली अब ओपन होता हुआ दिखेगा 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में। प्राइस बैंड कंपनी अनाउंस कर दिया है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू रहने वाली है। 615 से 648 का प्राइस बैंड रहेगा। 23 शेयर्स का लॉट साइज रहने वाला है। एक प्योर ओएफएस है, 3,000 करोड़ के आसपास का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है 60 रुपये पर शेयर का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में, तो आप समझिए कि कंपनी का मुनाफा ज़रूर हमको आता हुआ देखा है 128 करोड़ का, बट उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी को एक वन टाइम आप कह सकते हैं वो डेफर्ड टैक्स मिल गया, उसके कारण कंपनी का मुनाफा आ गया। बट इसके अलावा अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 67.75 की पी पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब यहाँ पे जितनी भी कंपनी ट्रेड कर रही है मेजरली अगर आप देखेंगे तो लॉस पेकिंग है एक्सेप्ट ऑफिस, राइट। बाकी कंपनीज अगर आप देखेंगे कोई पी नहीं दिखता, उसके पीछे का रीज़न ही है कि कंपनीज कोई प्रॉफिट में नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी पे आना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। बट अभी तक ये कह सकता हूँ कि वीवर्क भी प्रॉफिटेबिलिटी पे आई नहीं है, राइट। वीवर्क का भी प्रॉफिटेबिलिटी आना सही तरीके से देखा जाए तो बाकी है, वो आपको प्रॉफिट दिख सकता है। बट जैसे मैंने कहा उसके पीछे का एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है? डेफर्ड टैक्स। वो जो क्रेडिट वाला डेफर्ड टैक्स, उसके कारण दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आ गया 128 करोड़ का। वो डेफर्ड टैक्स कितना था? 285 करोड़ के आसपास का। तो आप समझिए कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो कंपनी नुकसान में ही थी। Q1 FY 26 के भी नंबर्स निकल कर आए थे, तब कंपनी ने 545 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था विद अ लॉस ऑफ 14 करोड़। तो ऑलरेडी कंपनी दोस्तों आपको घाटे में ही देखने को मिल रही है, अभी तक मुनाफे में कंपनी नहीं आ पाई है। तो हमको यही देखना पड़ेगा कि किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बाजार इस कंपनी को लेता है। याद रखिएगा वीवर्क जो है वो भारत का लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस प्रोवाइडर, तो लार्जेस्ट प्लेयर है। बट किस तरीके से मार्केट जैसे मैंने कहा उसको देखता है, ये अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी। बट ओवरऑल यही है कि ये भी इंटरेस्टिंग आईपीओ रहता हुआ जरूर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।